प्रीपोजिशन के चैप्टर में पिछले वीडियो में आपने जाना था कि प्रीपोजिशन का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता है। प्रीपोजिशन जिन शब्दों के साथ यूज़ होते हैं या जिन शब्दों के लिए यूज़ होते हैं उनके अनुसार उनके मतलब होते हैं। प्रीपोजिशन अलग अलग भाव में अलग अलग संदर्भों में प्रयोग होते हैं। पिछले वीडियो में आपने जाना था इन, ऑन, एट के बारे में। इन, ऑन, एट टाइम के पहले और प्लेस के पहले यूज़ होता है। आज हम आगे कुछ प्रीपोजिशन की बात करते हैं, जैसे कि इनटू। तो इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी बंद या घिरी हुई जगह में प्रवेश करे तो गतिशील अवस्था तक के लिए, जब तक मूवमेंट है तब तक के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देखिए कि गेंद है और वो कुएं में जा रही है, तो जब तक ये गेंद कुएं में जा रही है तब तक के लिए हम इनटू यूज़ करेंगे। सेंटेंस होगा द बॉल इज गोइंग इनटू द वेल। तो वेल में, कुएं में गेंद जा रही है और गतिशील अवस्था के लिए, जब तक गति हो रही है तब तक के लिए आप इनटू यूज़ करेंगे। और अगर यही गेंद जब कुएं में जाकर बैठ जाएगी, कुएं के अंदर आ जाएगी, तब हम इनटू ना यूज़ करके इन यूज़ करेंगे। जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं कि गेंद कुएं के अंदर है, तब होगा द बॉल इज इन द वेल। तो कहने का मतलब इनटू यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, गति के लिए, और इन यूज़ करते हैं स्टैटिक पोजीशन के लिए, स्थिति, जब स्थिति हो कोई चीज़ तब यूज़ किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन है अपॉन, और अपॉन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर जाए और गतिशील अवस्था में हो, तो गतिशील अवस्था तक के लिए हम अपॉन यूज़ करते हैं। जैसे कि द मंकी जम्प्ड अपॉन द कार। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि मंकी कार के ऊपर जंप कर रहा है, कूद रहा है, तो जब तक वो कूद रहा है तब तक के लिए हम अपॉन यूज़ करेंगे। और यही मंकी अगर कार के ऊपर आकर बैठ जाएगा तब ऑन हो जाएगा। तो गतिशील अवस्था तक के लिए अपॉन यूज़ करते हैं और स्थित हो जाने के लिए, स्थिर हो जाने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है टू। टू का प्रयोग करते हैं जोड़ने के संदर्भ में। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट के पहले टू यूज़ किया गया है। इसी तरह से अगला प्रीपोजिशन होगा फ्रॉम। फ्रॉम का यूज़ करते हैं अलगाव के संदर्भ में। जब कोई चीज़ किसी से अलग किया जाए तो सेपरेशन के लिए, अलगाव के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई टुक मनी फ्रॉम हिम, तो मैंने पैसा उससे अलग किया, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज़ हुआ। तो फ्रॉम का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी से अलग की जाती है, सेपरेट की जाती है। अगले प्रीपोजिशंस हैं बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। बिटवीन का यूज़ हम करते हैं दो लोगों के बीच में। अमंग का यूज़ करते हैं दो से अधिक लोगों के बीच में। और अमंगस्ट का यूज़ करते हैं दो से अधिक लोगों के बीच में, लेकिन उस नाउन के पहले जिसका पहला अक्षर वॉवल साउंडिंग हो। जिसका पहला अक्षर वॉवल साउंडिंग हो, वॉवल जैसी आवाज़ करने वाला हो। जैसे कि मान लीजिए कहा जाए ही डिवाइडेड मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, तो उसने राम और श्याम के बीच में आम बांट दिए,
तो राम और श्याम दो लोग हैं, तो जब दो लोगों के बीच की बात होगी तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। और एमंग का यूज़ हम तब करते हैं जब दो से अधिक लोगों की बीच की बात हो, जैसे कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स एमंग चिल्ड्रन, उसने बच्चों में फल बांट दिया। तो चिल्ड्रन एक से ज़्यादा लोगों की बात जब कही गई है तब हमने वहाँ पर एमंग का यूज़ किया। तो एमंग का यूज़ होगा दो से अधिक लोगों के बीच की बात होगी तब, और बिटवीन का यूज़ करेंगे जब दो लोगों के बीच की बात होती है। एमंग्स का यूज़ हम तब करते हैं जब दो से अधिक लोगों के बीच की बात हो लेकिन नाउन का पहला अक्षर वॉवल साउंडिंग हो, जैसे कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स एमंगस्ट अस। तो अस के पहले एमंगस्ट लगा क्योंकि यू आया हुआ है, अस पहला अक्षर यू वॉवल साउंडिंग है, इसीलिए उसके पहले एमंगस्ट यूज हुआ है। प्रीपोजिशन के चैप्टर में आगे हैं बिलो और अंडर। बिलो और अंडर दोनों का प्रयोग करते हैं के नीचे के संदर्भ में, लेकिन दोनों अलग अलग परिस्थितियों के लिए यूज़ होते हैं। बिलो का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो लेकिन दोनों का फिजिकल कांटेक्ट ना हो, अर्थात दोनों एक दूसरे को टच ना कर रहे हों। जबकि अंडर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हों, अर्थात दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है। जैसे कि अगर बिलो की बात की जाए कि द बैग इज़ बिलो द टेबल, तो झोला मेज के नीचे है, तो मेज और झोला एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए के नीचे के लिए बिलो का यूज़ किया गया है। जबकि द बुक्स आर अंडर द पिलो, किताबें तकिया के नीचे हैं, तो तकिया और किताबें एक दूसरे को टच कर रही हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, इसीलिए अंडर का यूज़ किया गया है। अगले प्रीपोजिशंस है ऑफ एंड ऑफ। ओ एफ ऑफ अधिकार या संबंध स्थापित करने के लिए यूज होता है। ओ डबल एफ ऑफ अलगाव या कोई प्रक्रिया रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया से संबंध स्थापित किया गया, इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया। और स्विच ऑफ द फैन, पंखा चल रहा है, उस प्रक्रिया को रोकने के लिए जब कहा जाएगा तो ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो किसी से संबंध या अधिकार स्थापित करना होगा तो ऑफ प्रीपोजिशन ओ एफ, और किसी प्रक्रिया को रोकना है, कोई कंटिन्यूटी है उसे ब्रेक करना है, तो ऑफ ओ डबल एफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं।